पब्लिक फेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रामनवमी का जो एक शोभा यात्रा निकाली गई थी और उस शोभा यात्रा को निकालने के बाद आपने देखा कि लोगों ने हाथों में तेज धारदार हथियारों का जो है वो प्रदर्शन किया है, सड़कों पर जो है हुजूम काटा है। लेकिन जब मुसलमानों के जुमतुल विदा या ईद की नमाज की बात होती है तो वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनको अल्टीमेटम दे दिया जाता है, पासपोर्ट लाइसेंस सब जब्त करने की बात करी जाती है। इसी मसले को लेकर मैं आज मिलिट टाइम्स के एडिटर इन चीफ शम्स तबरेज़ कासमी से जानने की कोशिश करूंगा। सर, जब नमाज की बात होती है तो 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बात होने लगती है, लेकिन अब हमने देखा कि शोभा यात्रा निकाली गई, दरगाह के ऊपर चढ़कर उसे मिस्मार करने की बात कर रहे हैं, हुड़दंग काट रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? यही बात समझ में नहीं आती कि इंडिया में लाखों की तादाद में मंदिर है, इनकी शोभा यात्रा है, इनकी नवरात्रि है, इनका दुर्गा पूजा का त्यौहार है, इनकी होली है, तो इनको मंदिर के पास जाना चाहिए, वहाँ नारे लगाने चाहिए, वहाँ जय श्री राम ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। लेकिन जब भी इनका कोई त्यौहार होता है ये मंदिर के पास जा कर के सब कुछ नहीं करते, बल्कि मस्जिद के सामने जा कर के नारे लगाते हैं, मस्जिद के सामने आतंक मचाते हैं। और यही बार बार सवाल क्या आता है कि आखिर त्यौहार तुम्हारा है तो तुम मस्जिद के पास क्यों जाते हो? मस्जिद में तो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तुम मंदिरों के सामने जाकर के करो। और देखिए, रिकॉर्ड ये है कि कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं गुजरता जो शांति के साथ हो जाए। जब भी इनका कोई त्यौहार आता है, नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो या अभी हाल में होली का त्यौहार हुआ है या कोई और त्यौहार होता है, ये मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। मस्जिद पर चढ़कर वहाँ झंडा लगाते हैं, भगवा झंडा मस्जिद के मीनारों तक ये लगा डालते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और जिसकी वजह से इनका जो हौसला है और ज़्यादा बुलंद हो रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों को देखिए, अभी ईद गुजरी है, इतना बड़ा इंडिया है, 30 करोड़ पूरे भारत में मुसलमानों की आबादी है, कोई भी एक शिकायत नहीं आई इंडिया में कहीं से भी कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़कर कहा हो कि तुम चलो ईदगाह में नमाज अदा करने, किसी ने किसी हिंदू को ज़बरदस्ती पकड़कर कहा हो कि तुम सवई खा लो ज़बरदस्ती, मोहब्बत में आए कहा है, ठीक है, किसी ने ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की। कोई एक सिंगल न्यूज़ पूरे इंडिया में कहीं से भी नहीं आई कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़ा हो और कहा हो कि तुम ईदगाह में नमाज पढ़ने के लो चलो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। बल्कि खबर यह आई कि ईद के मौका पर मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक किया है, उनको मदद भेजी है, उनको कपड़ा खरीद करके दिया है, उनका ताउन क्या है, उनके साथ भाईचारा के साथ सलूक पेशा है। तो देखिए, एक तरफ मुसलमान है जिनका ये अंदाज, इनकी ईद हो, इनकी बकरीद हो, इवन मुहर्रम में जुलूस निकलता है, तब भी इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आती है। बल्कि ईद के लिए जब मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं ईदगाह में या मस्जिद में, तो रास्ते में अगर कोई मंदिर मिलता है और कोई दूसरा रास्ता भी अल्टरनेटिव मौजूद होता है तो मुसलमान मंदिर से नहीं गुजरते हैं बल्कि दूसरे रास्ते से गुजरते हैं ताकि इनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। दूसरी तरफ अपनी तमाम धार्मिक यात्रा के लिए ये मस्जिद से होकर जाते हैं, ईदगाहों से होकर जाते हैं, दरगाहों से होकर जाते हैं और दरगाहों के पास चढ़कर बाज़ाब्ता इस तरह का आतंक मचाते हैं। बार बार हो रहा है, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, इस पर रोक नहीं लगाया जाता, इस तरह के मामले को अब सीरियस नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से इसके जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग दंगा कराने का काम कर रहे हैं, फसाद कराने का काम करते हैं, माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। और इसकी वजह से इनकी जो इमेज है पूरी दुनिया में पहुंच रही है कि किस तरह ये लोग दंगाई होते हैं, फसादी होते हैं, जानबूझकर माहौल ख़राब करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने भी देखा है कि संभल की जिस मस्जिद का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू चल रहा है, आप भी वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, मैं भी गया था वहाँ पर, हमने देखा है कि किस तरह से लोगों पर एफआईआर करी गई है, लोगों को वहाँ पास जाने पड़े। लेकिन जब ये शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और पुलिस वहाँ पर खड़े होकर देखती है। तो इन लोगों को इतनी ढील क्यों दी जा रही है या ऐसा क्यों क्या कराया जा रहा है, क्योंकि जबकि वो एक सेंसिटिव इशू बना हुआ है? देखिए, संभल एक एजेंडा है उनका। जिस तरह अयोध्या को उन्होंने पिछले कई सालों तक टारगेट किया कि अयोध्या राम नगरी है, उसके बाद वहाँ बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, फिर राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया और अब वहाँ पर राम मंदिर की तामीर हो चुकी है, फैज़ाबाद ज़िला का इन्होंने नाम बदल दिया। अब इनको कोई ना कोई और मुस्लिम इलाका चाहिए, कोई और इशू चाहिए, इनको चुनाव भी लड़ना है, इनको हिंदुओं को भड़काना भी है, उनके विकास के लिए कुछ काम भी नहीं करना है। तो अब इसके लिए संभल को इन्होंने मुंतखब कर लिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद जो 700 साल पुरानी मस्जिद है, कोई भी सबूत नहीं है वहाँ पर मंदिर के तोड़े जाने का या कभी किसी मंदिर के होने का, बल्कि खाली जगह पर वो मस्जिद की बनी और इतनी पुरानी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है। अब उन्होंने उसको टारगेट कर लिया, निशाना बना लिया, ज़बरदस्ती वहाँ उन्होंने उसका सर्वे कराया, वहाँ एक तरह से माहौल ख़राब किया गया। अब मस्जिद के सामने खाली जगह पर पुलिस स्टेशन की तामीर हो रही है, पुलिस स्टेशन की तामीर के नाम पर वहाँ रोज़ाना पूजा पाठ की खबरें सामने आती है, जगह जगह से वहाँ पंडितों का डेलीगेशन आता है। और अब देखिए, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ
वहाँ जो भी जाता है उस पर नज़र रखी जाती है, जो नमाज़ पढ़ने जाता है उसकी निगरानी की जाती है। कई मरतबा नमाज़ पढ़ने वाले जो लोग वहाँ थे उनके आधार कार्ड को चेक किया गया कि यहाँ के लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं या बाहर के लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो इतना सेंसिटिव एरिया है और उस जगह से इस भीड़ को गुजरने दिया जा रहा है, उस जगह से ये लोग नारे लगा रहे हैं, वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं। बेहद शर्मनाक है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। और जो मस्जिद कह रही है वहाँ पर हिंदुओं की आबादी भी नहीं है। आपका वो इलाका नहीं, आप मंदिर होकर के गुजरिए, मंदिर के पास जाइए, मस्जिद के पास क्यों जा रहे हैं? मस्जिद के पास जाकर के आप नारे क्यों लगा रहे हैं? और यही बात समझ में नहीं आती कि अपने पूजा पाठ को, अपने त्योहारों का जश्न मनाने के लिए ये मंदिर के पास क्यों नहीं जाते? अगर इनको मस्जिद ही के पास सब कुछ करना है, अगर इनको मस्जिद के सामने ही जाकर के नारे लगाने हैं, अगर इनको मस्जिद के सामने जाकर के या कह लीजिए मस्जिद के मीनारों पर ही अपना भगवा झंडा लगाना है, तो फिर ये मंदिर क्यों बना रहे हैं? मंदिर ना बनाए, मंदिर को बनाने के लिए मस्जिद को तोड़ते हैं। मुल्क में लगातार दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं। बाबरी मस्जिद की वजह से जो इशू बना, हज़ारों मुसलमानों की जाने गई है, देश का माहौल ख़राब हुआ, हिंदुओं की भी बहुत ज़्यादा जाने गई है, कार सेवकों पर भी गोलियां चलाई गई थी और देश उस सियासत की नज़र रहा। हिंदू मुसलमानों के दरमियान माहौल ख़राब हुआ, दूरियां बढ़ी है। तो फिर इनको मंदिर नहीं बनाना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि तुम लोग जाओ मस्जिद में सब कुछ करो। तो एक तरफ मंदिर बनाने के लिए दिन रात झगड़ा भी करते हैं, हंगामा करते हैं, और दूसरी तरफ अपना त्यौहार मनाने के लिए ये सड़कों का इस्तेमाल करते हैं या मस्जिद के पास जाकर के सब कुछ करते हैं। सर, एक सवाल यहाँ और लूंगा कि मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांधकर जो है विरोध दर्ज करें। लोगों ने काली पट्टी बांधी, 2-2 लाख के बॉन्ड भरने के उन पर आदेश आ गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुस्लिम नौजवान हैं, जिनको 3-3 लाख, 6-6 लाख और 10-10 लाख के नोटिस मिल रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह बस इतना है, मुसलमानों को डराना, खौफजदा करना कि हम तुम पर जुल्म करेंगे, हम तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हारे खिलाफ कानून पास करेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें चुपचाप रहना है, हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना है। ये सीधा इनका एजेंडा यही है, क्योंकि इनको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। CA और NRC के खिलाफ मुसलमानों ने जो प्रोटेस्ट किया था, जो एहतजाज किया था, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ सुनी गई थी। सरकार पर एक दबाव बना था, NRC कराने का सरकार का एजेंडा था, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। इस कानून को नाफिज करने में सरकार को 5 साल का वक्त लग गए। तो मुसलमानों ने CA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी ताकत को बता दिया कि अगर हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। देश भर में मुसलमानों ने एहतजाज किया और आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का वो सबसे अहम प्रोटेस्ट और एहतजाज माना जाता है। उसके बाद किसानों का जो एहतजाज है वो भी बहुत अहम है, लेकिन दोनों एहतजाज में फ़र्क है कि मुसलमानों ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया, किसानों का जो एहतजाज है 2-3 पॉइंट पर था दिल्ली के आसपास। तो अब ये चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मुसलमान एहतजाज ना करें, क्योंकि अगर मुसलमानों ने एहतजाज कर लिया तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएगी, इनको कानून वापस लेना पड़ सकता है, दुनिया भर में इनकी बदनामी होगी। अरब मुल्कों से जो इनके अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ जाएगा कि मुसलमानों की सरकार परेशान कर रही है। तो मोदी साहब को जो सम्मान दिया जाता है अरब देशों में, और वो जो मैसेज जाकर के देते हैं कि मुसलमानों से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, वो मैसेज जो है नेगेटिव पहुँच जाएगा। तो वहाँ भारत की इमेज ख़राब होगी, PM मोदी की इमेज ख़राब होगी। तो उन सब के लिए चाहते हैं कि मुसलमान अब सड़कों पर न उतरे, मुसलमान प्रोटेस्ट ना करे। और उसके लिए उन्होंने जो लोग काली पट्टियाँ बात करके गए थे उनको नोटिस भेज दिया कई 2-2 लाख रुपए का, ताकि कि वो डर जाए, दोबारा सड़कों पर ना उतरे, प्रोटेस्ट ना करे। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको इन्होंने नोटिस थमा दिया ताकि लोग डर जाए, घर में रहे। और इनको देख करके जब इनकी खबरें आएगी मीडिया में तो दूसरे मुस्लिम नौजवान भी, दूसरी मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर नहीं उतरेंगी, प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, एक डर और खौफ का माहौल रहेगा। तो ये इनका बुनियादी एजेंडा है, असल मकसद है। जिस तरह कुछ लोगों ने धमकी दी कि मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको गद्दार करार दिया जाएगा, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, किसी ने धमकी दे दी कि जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। तो ये मुसलमानों को डराने की कोशिश है ताकि मुसलमान प्रोटेस्ट ना करें। ठीक है, पब्लिक फेस से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, डर की जो राजनीति है उसे करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कामयाब है। लेकिन ये जो शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के मौके पर, मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जिस तरह से गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जब हिंदुस्तान में फ़लस्तीन की सॉलिडरिटी के लिए कोई बात होती है तो पुलिस उनको डिटेन कर लेती है, लेकिन इस शोभा यात्रा में इजराइल के झंडे लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करने की भी कोशिश की है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें और यूट्यूब पर हमारे इस पब्लिक फेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। शुक्रिया।